आज के टॉपिक में हम देखेंगे वेरियस रूम्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड देयर डिज़ायरेबल डायरेक्शंस। ठीक है, तो पहला डायरेक्शन है नॉर्थ और डिज़ायरेबल। एक तरफ डिज़ायरेबल बताया है, एक तरफ अनडिज़ायरेबल बताया है। तो डिज़ायरेबल मतलब क्या क्या आ सकता है, वह आना चाहिए, और अनडिज़ायरेबल मतलब आपत्तिजनक, मतलब वो आपत्ति फैलाएगा या आपत्ति करेगा। तो नॉर्थ में आ सकते हैं वैल्यूएबल स्टोर्स, आ सकते हैं इंक्लूडिंग ग्रेन स्टोरेज, जो ग्रेन हम स्टोर करके रखते हैं, वीट राइस जो भी है। स्टडी रूम आ सकता है नॉर्थ साइड में। बेडरूम आ सकता है एजेड पर्सनस के लिए। ड्राइंग रूम आ सकता है। जनरल स्टोर, किचन, सेलर और मेन गेट। सेलर मतलब होता है तहखाना। ठीक है, ये सेकंड पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन अब हम देखेंगे। और गैरेज नहीं आना चाहिए कभी, आपत्ति रहेगी, यानी आपत्ति जताएगा वो, मतलब ऐसा है कि दिक्कत वाली चीज़ रहेगी बाद में वास्तु के हिसाब से। फिर नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट हमारा डायरेक्शन है, उसमें पूजा आना चाहिए, मेडिटेशन, एंट्रेंस, बालकनी, ग्राउंड लेवल वाटर टैंक, सीलर और मेन गेट। ये फर्स्ट पोजीशन है, मतलब ये सबसे प्रेफरेबल है ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, जिसको ईशान कोण कहते हैं हम। अनडिज़ायरेबल क्या क्या नहीं आना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में? किचन, स्टेयर्स और टॉयलेट नहीं आना चाहिए कभी। फिर ईस्ट डायरेक्शन, इसमें बाथ, लेडीज़ रूम ये डिज़ायरेबल है, गेस्ट रूम, चिल्ड्रंस रूम, मेन गेट और सेलर। ठीक है, और गैरेज यहाँ भी नहीं आना चाहिए इस साइड में। फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन आना चाहिए, स्टडी रूम आ सकता है, डाइनिंग, गर्ल्स बेडरूम, टॉयलेट, बॉयज़ रूम आ सकता है। ये फर्स्ट पोजीशन है साउथ ईस्ट में किचन की, जिसको हम बोलते हैं अग्निकोण। बस वेल, कुआं नहीं आना चाहिए यहाँ, और तहखाना नहीं होना चाहिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। फिर साउथ, तो बेडरूम, स्टेयर, बाथरूम, डाइनिंग ये सब डिज़ायरेबल है। वेल अनडिज़ायरेबल और सेलर अनडिज़ायरेबल। फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मास्टर बेडरूम डिज़ायरेबल, स्टेयर्स, ओवरहेड वाटर टैंक आ सकता है। ठीक है, और किचन नहीं आना चाहिए सिर्फ साउथ वेस्ट में, टॉयलेट नहीं आना चाहिए, वेल और सेलर। ठीक है, अब वेस्ट डायरेक्शन, तो डाइनिंग, स्टडी रूम, बेडरूम, बाथरूम, स्टेयर ये डिज़ायरेबल है, और सीलर अनडिज़ायरेबल है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पूजा ये सेकंड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन किचन है, इसकी थर्ड पोजीशन की किचन जो है थर्ड पोजीशन यहाँ है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। पूजा सेकंड पोजीशन है ये नॉर्थ वेस्ट, और जो फर्स्ट पोजीशन थी पूजा की वो नॉर्थ ईस्ट थी। और यहाँ अनडिज़ायरेबल है वेल और अदर बेडरूम्स। ठीक है, फिर लेवल डिफरेंस क्या होता है? फॉलिंग स्लोप, जिसको डेक्लिविटी बोलते हैं, डेक्लिविटी मतलब ढलान होता है। वॉज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो ढलान होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। साउथ वेस्ट कॉर्नर है वॉज द हाईएस्ट, हाईएस्ट पोजीशन में होना चाहिए, एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वॉज द लोएस्ट। ठीक है, ये फिगर में दिखाया 20.6 पे, अभी हम देखेंगे। द डिस्चार्ज फ्रॉम बाथरूम शुड गेट ड्रेन टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, जो बाथरूम से डिस्चार्ज निकलता है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बह जाना चाहिए। विच मे बी यूज टू रेज फ्लावर बेड्स और किचन गार्डन। नॉर्थ वेस्ट वॉज टू बी एट लोअर लेवल, नॉर्थ वेस्ट लोअर लेवल में होना चाहिए साउथ ईस्ट के कंपेयर में, सो दैट द किचन डिस्चार्ज एज गांजे वर टू रीच द केटल शेड बाय ग्रेविटी। मतलब ये बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो लोअर लेवल पर रहेगा साउथ ईस्ट के कंपेयर में, तो जो किचन से हमारा जो भी गंदा पानी है, जो भी चीज़ निकलती है, वो ग्रेविटी द्वारा केटल शेड में बह जाएगा या फिर कहीं और निकल जाएगा। ठीक है, अब हम देंगे डेक्लिविटी ऑफ ग्राउंड, ढलान ग्राउंड की। तो डिप्रेस साइड, एक तरफ डिप्रेस साइड है, एक तरफ क्या इफेक्ट है, किस तरफ अगर ढलान है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। अगर ईस्ट साइड डिप्रेस्ड है, मतलब ढलान है ईस्ट साइड पूर्व की तरफ, तो
ये विग्रस है हमारे लिए, वाइटल है, लॉन्गेविटी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। हेल, हेल का मीनिंग आप देख लेना। और अगर साउथ ईस्ट है कि तरफ ढलान है तो फियर ऑफ फायर रहेगा, क्रिमिनल टेम्परामेंट हो सकता है अगर साउथ ईस्ट ढलान की तरफ है तो। साउथ सिर्फ है तो इल हेल्थ, स्ट्रेन्ड रिलेशंस, लॉस ऑफ मनी। ठीक है। साउथ वेस्ट डिप्रेस साइड है अगर तो क्रॉनिक डिसीजेज, लॉस ऑफ मनी। वेस्ट साइड अगर डिप्रेस्ड है, डिफेमेशन, पेन्यूरी, गरीबी और ग्रीफ। नॉर्थ वेस्ट अगर ढलान पे है तो गार्नर्स, एनिमीज, ग्लूमी, फियरफुल, लीगल ट्रबल्स। फिर नॉर्थ सिर्फ नॉर्थ अगर डिप्रेस्ड है तो ऑनर, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, कंफर्ट। मतलब नॉर्थ साइड अगर ढलान पे तो अच्छी चीज़ है, और ईस्ट भी ढलान पे तो थोड़ा अच्छा ही रहेगा, लेकिन बाकी कुछ नहीं ढलान पे होनी चाहिए। फिर ऑल साइड्स डिप्रेस्ड अगर सभी साइड ढलान पे हैं, हैप्पीनेस, कंफर्ट, वेल्थी। मतलब सबसे अच्छी यही कि सभी साइड डिप्रेस्ड रहें, एक लेवल पर रहें। फिर मेन एंट्रेंस की बात होती है तो ईस्ट वॉज प्रेफर्ड द मोस्ट एज द मेन एंट्रेंस। जो ईस्ट है वो प्रेफर किया जाता है मेन एंट्रेंस की तरह। नॉर्थ इज़ द नेक्स्ट चॉइस, नॉर्थ सेकंड पोजीशन होती है। एंड वेस्ट द थर्ड चॉइस, वेस्ट थर्ड चॉइस होती है मेन एंट्रेंस के लिए। साउथ वॉज अवॉइडेड, साउथ में दक्षिण जो होता है हमारा उसको हम लेते नहीं हैं मेन एंट्री के लिए ज़्यादातर। दिस मे बी फॉर द सिंपल रीज़न ऑफ प्रोवाइडिंग ग्रेटर प्राइवेसी फॉर द बेडरूम सिचुएटेड टुवर्ड्स साउथ। ये इसलिए कि बेडरूम जो होते हैं उधर सिचुएटेड होते हैं ज़्यादातर साउथ साइड में, इसलिए प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए साउथ पे हम वो नहीं देते हैं मेन एंट्रेंस। वेधिशूल क्या होता है? विधिशूल, अ डेड एंड ऑफ अ रोड फेसिंग द प्लॉट इज कॉल्ड वेधिशूल। जो डेड एंड होता है रोड का, जो प्लॉट को फेस कर रहा है, वो क्या होता है? विधिशूल। दैट इज इल फेसिंग, विधिशूल एंड इट्स इफेक्ट्स। अब देख रहे हैं हम क्या होता है विधिशूल। तो नॉर्थ वेस्ट हाई साइड पे है, नॉर्थ ईस्ट, ये जो अभी बोला था ना 20.6, जो फिगर पे आप देखो तो वही बता रहा है कि एक नॉर्थ साइड, नॉर्थ वेस्ट हो गया हाई साइड पे, और साउथ वेस्ट हो गया हाईएस्ट पे, और नॉर्थ ईस्ट हो गया लोएस्ट पे, और साउथ ईस्ट हो गया हायर पे। हायर हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट ये है। अब डिज़ायरेबल डिक्लिविटी टू डाउनवर्ड स्लोप अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द साइड। ठीक है, अब देखो क्या है ये, ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। इसके अकॉर्डिंग इसने बता दिया, इसके अकॉर्डिंग कि ये जो अपन ने पहले देखे थे कि कहाँ कहाँ। अब जैसे मास्टर बेडरूम है तो वो हाईएस्ट पोजीशन पे है, फिर साउथ ईस्ट है तो किचन वो है हायर पोजीशन में, और नॉर्थ वेस्ट है तो वो वहाँ तक कैटल आ रहा था। तो वही कह रहा था कि किचन की तरफ से अगर ये हाई पोजीशन में और ये लो पोजीशन में, तो ऐसे ये किचन की से इसकी तरफ पानी बह जाएगा, ये बता रहा था हमको। और नॉर्थ ईस्ट लोएस्ट पोजीशन में, सबसे लोएस्ट पोजीशन में। फिर अब देखते हैं हम विधिशूल एंड देयर इफेक्ट। विधिशूल और उसके क्या इफेक्ट रहते हैं। कमेंट, ये इफेक्ट है। और रोड टूवर्ड्स, सबसे पहला कॉलम है, अगर रोड्स इस तरफ रही तो फिर इसमें क्या कमेंट कह रहा है और अफेक्ट्स का क्या है। रोड अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर रोड है तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए अच्छी चीज़ रहेगी। मतलब नॉर्थ के साइड रोड है या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कहीं रोड है तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ फ्लोरिश, अच्छा रहेगा बिज़नेस हमारा। विमेन बिकम वेल्दी एंड प्रॉस्परस, विमेन की हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पे रोड है, ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट साइड में, तो वो भी अच्छी चीज़ है, वेरी गुड। एक्वायर प्रोमिनेंस, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी, अच्छा रहेगा, धन आएगा हमारे पास। फिर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, अगर साउथ में है, साउथ ईस्ट के साउथ में अगर वो है रोड है तो गुड है। इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटस, हैप्पीनेस, वुमेन एम्पावर्ड। ठीक है, अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट अगर ईस्ट में है तो बैड, ये अच्छा नहीं है, मतलब ईस्ट की तरफ रोड ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इन्हेंस्ड एक्सपेंडिचर, इनमेट्स बिकम ग्रीडी, इनमेट्स जो रहेंगे वो लालची बन जाएंगे। इनहेरिट
लीगल प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या कह रहा है ये कि बैड पोजीशन है ये भी, प्रोमोट इनडिसिप्लिन, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी रहेगी नॉर्थ साइड में अगर रोड है तो। फिर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साइड में है अगर तो गुड पोजीशन है, प्रॉस्पेरिटी इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, फ्रेंडशिप स्ट्रेंथन्स, फ्रेंडशिप स्ट्रेंथ होगी, ताकत मतलब अच्छी बनेगी फ्रेंडशिप। फिर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के साउथ में अगर रोड है, वेरी बैड, यहाँ वेरी बैड है ये, हेल्थ डिटोरेट्स, एक्सीडेंट्स अकर। फिर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेरी बैड, प्रमोट अनहैप्पीनेस, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहेगी। नंबर ऑफ डोर्स एंड विंडोज़, अब देखते हैं इसमें नंबर ऑफ डोर्स एंड विंडोज़ में क्या बता रहा है। इट वॉज मैंशन दैट नंबर ऑफ डोर्स एंड विंडोज़ शुड बी इवन, नंबर ऑफ डोर्स और विंडोज़ जो इवन नंबर में होना चाहिए, बट नेवर एंडिंग विथ 0 एज 10 और 20, मतलब कोई भी पूरे घर में इवन तो होना चाहिए, जैसे टोटल डोर्स 4 हैं या 6 हैं या 8 हैं डोर्स और विंडोज़ मिला के, लेकिन कभी 0 से एंड नहीं होना चाहिए वो, जैसे टोटल 10 विंडोज़ और डोर्स हैं या 20 हैं तो ये सही नहीं है। बट नॉट ऑड, ऑड नहीं होना चाहिए। अ डोर शुड फेस अनदर डोर और विंडो ऑफ द सेम विड्थ, अ डोर शुड फेस अनदर डोर और विंडो ऑफ द सेम विड्थ, ठीक है। दिस वॉज फॉर बेटर क्रॉस वेंटिलेशन एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड सिमेट्री विच वॉज अ must for construction. Then, as far as possible, doors in each room should be nearer to either east or north walls. जितना हो सके जो डोर्स है हर कमरे में वो पास होना चाहिए पूर्व दिशा के या नॉर्थ की जो वॉल है उसके ऑफ द रूम, ठीक है, जो नॉर्थ की जो दीवार है उससे। प्रोवाइड मिनिमम नंबर ऑफ डोर्स ऑन वेस्टर्न और साउथर्न साइड्स, और मिनिमम नंबर ऑफ़ डोर प्रोवाइड करें आप वेस्टर्न या साउथर्न साइड में, और ज़्यादा नंबर ऑफ़ डोर प्रोवाइड करें नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में। विंडोज़ शुड बी मोर ऑन नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग, और विंडोज़ जो हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग में के वॉल्स में, एंड लेस ऑन साउथ और वेस्ट वॉल्स, और दक्षिण और पश्चिम में की दीवारों में कम होना चाहिए विंडोज़। फिर अब इंडियन कस्टम was to provide 2 shutters even for a small opening of a door or window to keep pace with symmetry. No doubt a door will with 2 shutters provide symmetry, swings and load on the hinges of the posts of the door frame gets shared symmetrically and equally. The thickness of the panels of the shutters can be less owing to less width. जो थिकनेस होती है पैनल्स की वो कम हो सकती है। द डोर फ्रेम्स मस्ट possess सिल, सिल क्या कहलाता है, द बॉटम मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द डोर फ्रेम जस्ट अबव द फ्लोर, वो सिल कहलाता है जो बॉटम पोर्शन होता है डोर फ्रेम का, सो एज टू हाउस द शटर विथ बेटर ग्रिप एंड सिक्योरिटी, thus the door frame shall be perfectly symmetrical. This was also to create a hurdle for snakes and scorpions entering the house. अब हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड बीम्स। इट वॉज ऑल्सो स्ट्रेस दैट नंबर ऑफ लोड बियरिंग मेंबर्स एज बीम्स एंड कॉलम मस्ट बी इवन, जो बीम और कॉलम्स होते हैं वो भी इवन नंबर होना चाहिए क्योंकि उन पर लोड आता है। इट कैन बी अंडरस्टूड व्हेन वी प्रिज्यूम दैट द प्लान वाज सिमेट्रिकल। अब देखो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होता है जो स्टेयर में होता है। हाउएवर द नंबर ऑफ स्टेप्स राइजर्स एट द एंट्रेंस ऑफ अ हाउस फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू फ्लोर लेवल और फ्रॉम वन फ्लोर टू द इमीडिएट फ्लोर अबव मस्ट बी ऑलवेज ऑड। जो राइजर्स होना चाहिए, जो राइज़र होते हैं एंट्रेंस में हाउस के ग्राउंड लेवल से फ्लोर लेवल तक,
या एक बोल सकते हो आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में, वो ऑड नंबर में होना चाहिए। दिस वॉज विद द इंटेंशन ऑफ ऑलवेज स्टेपिंग विथ राइट लेग ऑन टू एनी फ्लोर। और ये कहते हैं कि आप जब भी स्टेप पे चढ़ो, सीढ़ियों पे चढ़ो, तो पहला आपका राइट लेग आगे होना चाहिए। एज पर अवर कस्टम्स राइट हैंड वॉज अडॉप्टेड फॉर सर्टेन प्रोमिनेंट एक्शंस एज ईटिंग, राइटिंग, परफॉर्मिंग रिचुअल्स, वेयर एज लेफ्ट हैंड वॉज असाइंड विथ menial jobs as for ablution, etc. Similarly, setting the right foot while advancing was considered auspicious, and setting the left foot as an act of enmity. That is, Anjaneya set his left foot when he landed on Lanka, the enemy's citadel. वही है कि जो कोई भी काम करते हैं हम तो राइट लेग या राइट हैंड आप ज़्यादा यूज़ करते हैं अच्छे कामों के लिए, और जो यूज़लेस काम है आप उसके लिए लेफ़्ट हैंड यूज़ कर सकते हैं। अब वेल बताया गया है कुआं के बारे में। अ वेल यील्डिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर वाज अ मस्ट फॉर अ रेसिडेंशियल हाउस अराउंड द ईयर। इट वाज टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। जो वेल है कुआं, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ लोकेट होना चाहिए, नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में, टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट या फिर सिर्फ नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में। दिस वॉज विद द इंटेंशन दैट वेल मस्ट बी नियरर टू द वॉश प्लेस। ऑल्सो वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल could easily flow by gravity to the open space in north and east direction, that is away from the house, posing no problem of drainage. A well opposite to the gate or main door is not advisable. जो कुआं है जो गेट के अपोजिट में, मतलब गेट के जस्ट अपोजिट पे नहीं होना चाहिए या मेन डोर के अपोजिट में नहीं होना चाहिए। लोकेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन प्लॉट एंड देयर इफेक्ट ऑन इनमेट्स आर गिवन इन द टेबल। ये लोकेशन है वाटर रिसोर्स की प्लॉट में, डायरेक्शन दिया है, इफेक्ट ऑन इट्स इनमेट्स, ठीक है। इनमेट्स मतलब जो वहाँ रह रहे हैं, ठीक है। अब ईस्ट डायरेक्शन में अगर वाटर रिसोर्स लोकेटेड है तो लग्जीरियस है वो या प्रॉस्पेरिटी देगा, मतलब वेल पानी से रिलेटेड कुछ भी कुआं या टाँका अगर लोकेटेड है तो वो लिए अच्छी चीज़ है। अगर वेस्ट डायरेक्शन में है तो वेल्थ आएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में तो कंफर्ट, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, नॉर्थ ईस्ट में तो इल हेल्थ। नॉर्थ ईस्ट मतलब दिक्कत वाली चीज़, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। फिर नॉर्थ वेस्ट में तो इंक्रीज्ड एनिमीज़, दुश्मनी इंक्रीज़ होगी आपकी, तो दुश्मनी बढ़ेगी, मतलब नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं होना चाहिए। साउथ में अगर है तो अनटाइमली डेथ ऑफ वाइफ, लॉस ऑफ वेल्थ, साउथ में भी नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में अगर तो अनटाइमली डेथ ऑफ ओनर, लॉस ऑफ वेल्थ। साउथ ईस्ट में अगर हार्मफुल टू लेडीज़ एंड फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स, ठीक है। अब कलर्स की बात करें तो ब्लैक कलर्स वॉज नॉट फेवर्ड फॉर डोर्स, विंडोज़ एंड अदर मेंबर्स एज कॉलम बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड अनऑस्पिशियस। ब्लैक कलर अच्छा नहीं माना जाता दरवाज़ों में या विंडो में। ब्लैक एज absorbs light. Any amount of lighting cannot brighten a room colored black. Also, black is the most difficult color to maintain. The dwindling number of black colored cars, scooters, etc. bears testimony for the same. फिर white color presents simple, clean, pure and non-controversial environment, offering good contrast for any other color. It reflects 100% light. Walls and ceiling of kitchen shall be of white color to offer maximum illumination. जो वॉल और सीलिंग होती है किचन की, उसमें वाइट कलर होना चाहिए, तो उससे इल्यूमिनेशन चमक ज़्यादा रहती है और ये रिफ्लेक्ट करता है 100% लाइट। ये वाइट कलर की खासियत है। फिर रेड एंड येलो कलर्स रिप्रेजेंट सन एंड फायर एंड आर वार्म कलर्स। फिर ब्लू सिम्बलाइजिंग वाटर एंड स्काई इज़ अ कूल कलर। ग्रीन इज़ अ मैस्कुलिन रिप्रेजेंटिंग डिसऑर्डर, वाइल सिल्वरी वाइट रिप्रेजेंटिंग वेल बैलेंस्ड ऑर्डर इन इज़ फेमाइनाइन। ग्रे कलर रिप्रेजेंट्स मैच्योरिटी, रिलायबिलिटी एंड मॉडेस्टी। Violet symbolizes the seat of Guru, which looks pious, commands respect and may be arrogant at times. Violet कलर जो होता है वो शुद्ध माना जाता है बहुत, और रिस्पेक्ट का एक वो होता है, रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखा जाता है वायलेट कलर को। अब एक कलर का देख लेते हैं हम। अगर ऑरेंज कलर है तो इसका इफेक्ट है चीयर एंड एंथुजियाज्म। क्वालिटी क्या है? हैप्पीनेस, जॉय, करेज।
ब्लू कलर अगर कूल काम, पीस सोलेस लॉयल फियर। ब्लू कलर नहीं, ग्रीन सूथिंग या कंफर्ट कंटेंटमेंट। येलो कलर चीयर एक्टिवेशन विजडम, इंटेलिजेंस रेडी कंप्रहेंशन हैप्पीनेस बैलेंस्ड एक्शन। वॉलेट है अगर अवेयरनेस ट्रैंक्विलिटी मेडिटेशन क्वालिटी इसकी। रेड कलर अगर है तो इफेक्ट इसका ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेटेड, क्वालिटी है जॉय लव एंगर पावर हीट हेल्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पोजीशन ऑफ स्टेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, share and subscribe the channel, share with your friends also.